हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको न्यू टॉपिक प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां 2024-25 की कराने वाली हूं। ये अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको जितने भी अभी करंट एम्प्लॉयमेंट हुए हैं या आपके जितने भी एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ, एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, जितने भी आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है, क्योंकि ये नेशनल अपॉइंटमेंट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला है इसमें पिनाकी चंद्र घोष, देश के पहले लोकपाल। तो हम लोग सब जानते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रह चुका है और बहुत बार रिपीटेड हो भी चुका है कि देश के पहले लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो पिनाकी चंद्र घोष। बट अब वर्तमान में सेकंड नंबर पर बोला जाए तो हमारे देश के लोकपाल है वो अजय मालवीकर राव खानविलकर। ये चीज़ यहाँ भी मेंशन किया हुआ है, अजय मानिक राव खानविलकर, जो भारत के वर्तमान में लोकपाल है। नेक्स्ट है आपको जनरल बिपिन रावत। ये देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रह चुके हैं, अर्थात सीडीएस। ये हमारे भारत के पहले सीडीएस रहे हैं, 4 स्टार जिनका रहता है, जनरल बिपिन रावत। बट हम लोग जानते हैं कि ये अब इस दुनिया में नहीं है, तो इनके जगह सेकंड हमारे जो देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं वो है जनरल श्री अनिल चौहान। इनका नाम आपको याद रखना है कि अभी अगर करंट में पूछे कि देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस कौन है, तो जनरल श्री अनिल चौहान जी हैं। नेक्स्ट है आपको विशाल वी शर्मा। यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा जी कर रहे हैं। जैसे हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि यूनेस्को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहाँ भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में होना मतलब किसी विशालतम बात से कम नहीं है। तो आप विशाल वी शर्मा नाम से याद रख सकते हैं कि भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व यूनेस्को में किनके द्वारा किया जा रहा है, विशाल वी शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है आपको वेनेसा नाकाटे। वेनेसा नाकाटे जो सद्भावना राजदूत यूनिसेफ की बनी है, यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत बनी है वेनेसा नाकाटे। तो आराम से याद सकते हैं कि यूनिसेफ जैसे सेफ लोग जो होते हैं जो खाना वाना बनाते हैं, तो उन लोग का खाना मतलब इतना डिलीशियस होना चाहिए कि नाक नहीं कटना चाहिए। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में हो सकते हैं, तो उससे आप आराम से आ सकते हैं नाक काटे। मैंने ऐसा खाना, वेनेसा खाना जो हम लोग का सेफ लोग बनाते हैं उसमें नाक नहीं कटना चाहिए, तो नाक काटे। तो यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत हमारे कौन है, वेनेसा नाकाटे। नेक्स्ट है आयुष्मान खुराना, राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के ही राष्ट्रीय राजदूत बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना को। यूनिसेफ में एक राजदूत है जो सद्भावना राजदूत है, और इन्हीं यूनिसेफ में एक राजदूत है जो राष्ट्रीय स्तर पर है, नेशनल स्तर पर है। तो नेशनल स्तर पर आयुष्मान खुराना जी को बनाया गया है कि नेशनल स्तर पर क्या करना है, तो सबका आयु बढ़ना चाहिए, यूनिसेफ के थ्रू ये बोला जा रहा है। तो आयुष्मान खुराना, इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपको पर्वतनेनी हरीश। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि है पर्वतनेनी हरीश। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, अस्थायी मतलब कि एकदम पर्वत के जैसा वहाँ पे स्थिर रहना, एक जगह स्थिर रहना, वो हमारे कौन है, तो पर्वतनेनी। संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश। नेक्स्ट ये अभी हम पढ़ के गए कि भारत के वर्तमान में लोकपाल है अजय मानिकराव खानविलकर। फिर ये भी हमें जस्ट रिपीटेड हो चुका है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत कौन है, अस्थायी राजदूत पर्वतनेनी हरीश। फिर है जयश्री दास वर्मा, अध्यक्ष फिक्की महिला संगठन। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको कि फिक्की महिला संगठन, कि महिला लोग का संगठन जो है वो फीका तो होता नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे फीका नहीं होता है, क्योंकि अब तो किसी महिला लोग को वैसा कोई मतलब कि श्री लगाया जाता है उनके नाम के आगे, अब वो दास वाला प्रथा वाला हिसाब नहीं है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, तो उनके नाम के आगे, महिला लोग के नाम के आगे हम लोग को श्री लगाना है, दास वर्ड का यूज़ नहीं करना है अब। तो जय श्री दास वर्मा। नेक्स्ट है विपिन कुमार, अध्यक्ष एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं विपिन कुमार को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विपिन कुमार। नेक्स्ट है आशीष खन्ना, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष ISA
मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन में यही एक ऐसा संगठन है दोस्तों जिसका हेडक्वार्टर हमारे भारत में है। भारत में कहाँ? गुड़गांव में। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंडिया में है, इंडिया के गुड़गांव में। तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं आशीष खन्ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सौर वर्ड अभी हमारे लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं है कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो सौर हमारे लिए आशीर्वाद से कम नहीं है, तो इसे याद रख सकते हैं कि आशीष खन्ना। नेक्स्ट है आपको डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जो प्रमुख है ब्रह्मोस एरोस्पेस के। ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख बनाए गए हैं डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। ब्रह्मोस मतलब ब्रह्मा जी से संबंधित है। अगर ब्रह्मा जी से मिलने के लिए जाना है तो आपको तीर्थ यात्रा पे निकलना पड़ेगा, वो भी एकदम गर्म जोशी के साथ निकलना होगा कि तीर्थ यात्रा पे जाना है ब्रह्मा जी से मिलने के लिए। जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी प्रमुख है ब्रह्मोस एरोस्पेस के। फिर नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी चेंज हुए हैं संजय मल्होत्रा जो गवर्नर बनाए गए हैं RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। तो ये आपको याद रखना है कि RBI के गवर्नर है अभी संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है वी राम सुब्रमण्यम है 9वें अध्यक्ष है राष्ट्रीय मानव अधिकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी एग्जाम में बहुत बड़े एग्जाम में पूछ चुका है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अभी 9वें अध्यक्ष बनाए गए हैं वी राम सुब्रमण्यम। मानव अधिकार, मानवता के बारे में बात किया जाए तो भगवान राम से बढ़कर तो कोई नाम ही नहीं है। तो हम लोग उसे याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वी राम सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है आपका भुवनेश कुमार, CEO है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का। अभी हमारे CEO बने हैं भुवनेश कुमार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भुवनेश कुमार। नेक्स्ट है वी नारायणन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में तो एकदम याद ही रखना है कि स्पेस से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसरो के प्रमुख है वी नारायणन। इसरो के प्रमुख कौन है? वी नारायणन। नेक्स्ट है आपका बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं बहादुर सिंह सागू। तो आप याद रख सकते हैं कि एथलेटिक्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बहादुर और सिंह जैसे धारने वाले लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि एथलेटिक्स में फिजिकल वर्क बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उसके लिए बहादुर होना बहुत ज़रूरी है। तो बहादुर सिंह सागू क्या बनाए गए हैं? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, लोकपाल और नैतिकता अधिकारी और BCCI इसके अधिकारी बने हैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। नेक्स्ट है विजेंद्र गुप्ता, ये दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। अभी दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था दोस्तों, तो उसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं विजेंद्र गुप्ता को। नेक्स्ट है मोनिका रानी, निदेशक न्याय विभाग की मोनिका रानी। मतलब न्याय विभाग में अगर कोई न्याय करता है तो ओबियसली हमारे दिमाग में सबसे पहले राजा और रानी का बात जाता है। तो इसका मतलब न्याय विभाग के निदेशक बनाए गए किसी रानी को, नाम क्या है? तो मोनिका रानी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शक्तिकांत दास जो हमारे RBI के गवर्नर रह चुके हैं, तो इन्हें अब प्रधानमंत्री मतलब हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव 2 के रूप में बनाया गया है शक्तिकांत दास को। मतलब RBI के गवर्नर के पद से जब इन्हें हटाया गया, जब ये वहाँ से रिटायर हुए, तो उन्हें फिर एक नया पोस्ट दे दिया गया कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 के रूप में शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है आपका ज्ञानेश कुमार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि हमारे 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं ज्ञानेश कुमार को। हमारे चुनाव आयुक्त में 3 बॉडी होता है, जिसमें एक मुख्य होते हैं और 2 अन्य होते हैं। तो आपको याद रखना है कि इनका कितना नंबर का ये है नियुक्ति है, तो ये 26वें नंबर के है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त। चुनाव करने के लिए हमें ज्ञान की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होता है, क्योंकि बिना किसी ज्ञान के आप चुनाव नहीं कर सकते, सही चुनाव नहीं कर सकते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें बनाया गया है? ज्ञानेश कुमार को।
ये भी अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सारे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आपको बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इससे कंफर्म आपका मिलने ही वाला है, वो चाहे आपके एग्जाम में हो चाहे किसी और के एग्जाम में हो, तो ये मिलना ही मिलना है। तो सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं तुहिन कांत पांडे, याद रखना है। सेबी सेव करना है हम लोग को। सेव करने के लिए हम लोग को क्या करना है, तो हर एक एक टुकड़ा मतलब काटा से भी भर के मतलब हम लोग का लाइफ होता है, तो उसको हम लोग को फिर भी अपने आप में क्या करना है, सेव करते चले जाना है। तो सेबी पांडे, ठीक है। तो सेबी के मुख्य अध्यक्ष कौन बने हैं, अभी सेबी के प्रमुख कौन है, तो तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर मयंक शर्मा, जो रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं। रक्षा लेखा महानियंत्रक के कौन बने हैं, डॉक्टर मयंक शर्मा। फिर है अतुल कुमार गोयल, सीईओ भारतीय बैंक संघ, भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं इसको, कि भारतीय बैंक संघ के सीईओ बनाए गए हैं अतुल कुमार गोयल को। कि भारतीय बैंक का जो संघ है वो किनके नाम पे है, अतुल कुमार गोयल। फिर है आपका मनन कुमार मिश्रा, मनन कुमार मिश्रा ये अध्यक्ष बने हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं मनन कुमार मिश्रा जी को। फिर है अंजू राठी राणा, जो पहली महिला विधि सचिव बनी है, जो पहली महिला, अगर पहली, ऐसे तो पुरुष में पहला तो इम्पोर्टेंट रखता ही है, मगर अगर पहली महिला अगर कोई चीज़ में बनी रहती है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो पहली महिला विधि सचिव बनाई गई हैं अंजू राठी राणा को, मतलब अंजू राठी राणा, राणा जी जो है वो फीमेल वर्जन में आए हैं विधि सचिव के रूप में। आपको याद रखना है कि पहली महिला विधि सचिव बनाई गई हैं अंजू राठी राणा को। फिर है आपका एन गणपति सुब्रमण्यम, एन गणपति सुब्रमण्यम जो चेयरमैन बने हैं टाटा कम्युनिकेशन के, टाटा कम्युनिकेशन के चेयरमैन बनाए गए हैं एन गणपति सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट है आपका अनुज कुमार सिंह, अनुज कुमार सिंह को बनाया गया यूपीएससी संयुक्त सचिव, यूपीएससी के संयुक्त सचिव बनाए गए हैं अनुज कुमार सिंह को। नेक्स्ट है आपका अजय सेठ, जो वित्त सचिव बनाए गए हैं, वित्त सचिव, वित्त का मतलब ही हो गया फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल के सचिव लोग तो ज़्यादा सेठ लोग होते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो सेठ लोग होते हैं वो ज़्यादा पैसे से रिलेटेड वर्ड यूज़ करते हैं सेठ लोग। तो इसमें आप याद रख सकते हैं कि वित्त सचिव हमारे कौन है वर्तमान में, तो कोई सेठ है तो अजय सेठ, जिसकी जय जय हो रही है क्योंकि वो वित्त सचिव है, तो अजय सेठ। नेक्स्ट है राजीव गौबा, पूर्णकालिक सदस्य नीति आयोग के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में राजीव गौबा जी को चुना गया है। तो राजीव गौबा जो पूर्णकालिक सदस्य बने हैं नीति आयोग के। ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सबको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि आपका नीति आयोग से रिलेटेड वर्ड हो गया, फिर आपका यहाँ पे सेबी से रिलेटेड वर्ड हो गया, मुख्य सूचना आयुक्त हो गया, प्रधान सचिव हो गए, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से एक बार दो बार वीडियो सुन के आप अपने माइंड में इसको फिट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही करना है याद जो एग्जाम में तुरंत ऑप्शन हिट हो जाए। नेक्स्ट है आपका विनीत जोशी, विनीत जोशी जो चेयरपर्सन बने हैं यूजीसी के, यूजीसी के चेयरपर्सन है विनीत जोशी। यूजीसी का मतलब याद रख सकते हैं, यूजीसी मतलब किसी भी चीज़ को सी करने के लिए, देखने के लिए यूजीसी, आप जोशी के साथ रहिए, विनीत जोशी। निधि तिवारी जो प्रधानमंत्री की निजी सचिव बनी है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री के अभी हम लोग ने देखा कि प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव बनाए गए हैं शक्तिकांत दास को, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की निजी सचिव बनाई गई हैं निधि तिवारी, निधि तिवारी जो कि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री की निजी सचिव है। निजी सचिव मतलब पर्सनल सेक्रेटरी, ठीक है। फिर है जय भट्टाचार्य जो निदेशक बने हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक के, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक के निदेशक बनाए गए हैं जय भट्टाचार्य, मतलब स्वास्थ्य के सूचकांक में हमारे भारत को हर पोस्ट पे क्या करना है, तो जय करना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए जय भट्टाचार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक, जय भट्टाचार्य मतलब कि राष्ट्रीय सूचकांक में आगे जाने के लिए भारत को जय भट्टाचार्य करना ही होगा, तब वो भारत आगे सूचकांक में जाएगा। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक निदेशक जय भट्टाचार्य। नेक्स्ट है मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी को अध्यक्ष बनाया गया है एशियाई क्रिकेट परिषद का, एशियाई क्रिकेट परिषद मतलब ACC के अध्यक्ष बनाए गए हैं मोहसिन नकवी। नेक्स्ट है मीराबाई चानू, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम, जिन्होंने ओलंपिक में बहुत ही नाम रोशन किया भारत का। तो इसमें आपको याद रखना है कि मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। ये इनका फील्ड ही है, ये एथलीट आयोग में भारोत्तोलन से ही संबंधित थी।
पर्सनैलिटी, तो इन्हें ही अध्यक्ष बना दिया गया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलेट आयोग की अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, तो मीराबाई चानू को। नेक्स्ट है आपको जस्टिस वी.आर. गवई, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है कि मीराबाई चानू हो गए, जस्टिस वी.आर. गवई हो गए, यहाँ राजीव गौबा हो गए, निधि तिवारी हो गए, ठीक है, ये अजय सेठ हो गए। फिर आपको ध्यान में रखना है कि पहली महिला अंजू राठी राणा हो गई। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सबको बहुत ही ध्यान से 2 बार 3 बार अपने माइंड में सेट कर जाइए, क्योंकि आप जब सेट मार रहे होंगे तो सेट में भी देखिएगा ये सब क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है याद करने के लिए। तो नेक्स्ट है आपका जस्टिस वी.आर. गवई, ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। शायद इनका कार्यकाल 7 महीने का है, मतलब श्योर नहीं है, मैंने पढ़ा था ऐसा, 7 महीने 6 महीना का बहुत कम ही कार्यकाल है इनका। तो 52वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं जस्टिस वी.आर. गवई। तो इसमें आपको याद रखना है कि हमारे 52 नंबर पे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वी.आर. गवई जी को बनाया गया है। फिर है आपका नेक्स्ट मांगीलाल जाट। मांगीलाल जाट आपके हो गए निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। कृषि वाले वर्ड में देखते हैं जाट वाले शब्द बहुत यूज़ होता है, जैसे जूट वर्ड हो गया, तो जूट से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मांगते हैं किसी से कि कृषि अनुसंधान परिषद में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो एकदम मतलब लाल रंग पे होते हैं। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक कौन है, मांगीलाल जाट। नेक्स्ट है आपका दिनेश माहेश्वरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब क्या बताएं आपको कि जितना ये अपॉइंटमेंट पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एकदम ध्यान रखना है कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं दिनेश माहेश्वरी को। पूछेगा कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किन्हें बनाए गए हैं, तो दिनेश माहेश्वरी। विधि का मतलब है कि जितने भी विधि से रिलेटेड वर्ड है तो हम लोग हमेशा मतलब महादेव के बारे में याद रख सकते हैं, तो महादेव से माहेश्वरी हो गया वर्ड याद कर सकते हैं कि 23वें विधि आयोग कौन बने हैं, दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट है आपका अरविंद श्रीवास्तव, राजस्व सचिव वित्त मंत्रालय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव किन्हें बनाया गया है, तो अरविंद श्रीवास्तव को। ये मतलब वास्तव में अरविंद ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि उसे राजस्व सचिव बना दिया गया है वित्त मंत्रालय में। लास्ट है आपका कैंपेबल विल्सन को एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। कैंपेबल विल्सन एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो कैंपेबल विल्सन। तो आप लोग मतलब यहाँ पे आराम से दोस्तों याद रख सकते हैं कि ये सब इतने इम्पोर्टेंट आपके अपॉइंटमेंट है, जिसमें आपको हम ये सब एक बार रिपीट करवा देते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। वेट, थोड़ा मैं इसे पेज साफ कर लेती हूँ। इतने इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की एक क्वेश्चन आपका कंफर्म, 1 से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आपके एग्जाम में पूछेगा ही, क्योंकि मेन टॉपिक ही हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता हो और जो डायरेक्ट हमारे एग्जाम में हिट करे। तो जैसे कि हम बता दे रहे हैं आपको कि जब शुरू में हम लोग पढ़े थे पिनाकी चंद्र घोष, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम था कि देश के पहले लोकपाल कौन है, तो पिनाकी चंद्र घोष। अब वर्तमान में कौन है, तो अजय मानिकराव खानविलकर। नेक्स्ट है आपका जनरल बिपिन रावत, ये इंपॉर्टेंट है कि देश के प्रथम CDS कौन है, तो प्रथम CDS जो है वो जनरल बिपिन रावत जी है, ठीक है। और वर्तमान में कौन है, तो श्री अनिल चौहान है। इनके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट फिर आपको रखता है कि यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन है, तो वेनेसा नाकाटे। फिर आपको इम्पोर्टेंट रखता है कि इसमें सॉरी दोस्तों अजय, आपको फिर ये याद रखना है आशीष खन्ना जो ISA के अध्यक्ष। वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ISA के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, तो आशीष खन्ना को। फिर फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन है, तो जयश्री दास वर्मा है। RBI के गवर्नर वर्तमान में कौन है, तो अजय मल्होत्रा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो V राम सुब्रमण्यम है। इसरो के प्रमुख कौन है, तो V नारायणन है। फिर आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो बहादुर सिंह सागू है। फिर आपको याद रखना है कि प्रधान सचिव किन्हें बनाया गया है प्रधानमंत्री का, तो शक्तिकांत दास। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार जी है। सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो तुहिंद कांत पांडे है। फिर आपको याद रखना है इसमें कि भारतीय बैंक संघ के CEO किन्हें बनाया गया है, तो अतुल कुमार गोयल को बनाया गया है। पहली महिला विधि सचिव किन्हें बनाया गया है, तो अंजू राठी राणा को बनाया गया है। वित्त सचिव कौन है, तो अजय सेठ है हमारे। नीति आयोग के पूर्णकालिक
नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में राजीव गौबा जी को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री की निजी सचिव किन्हें बनाया गया है, तो निधि तिवारी को बनाया गया है। फिर आपको याद रखना है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश किन्हें बनाया गया है, तो जस्टिस BR गवई को बनाया गया है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश माहेश्वरी है। और आपको इसमें इम्पोर्टेंट रखता है कि वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव किन्हें बनाया गया है, तो अरविंद श्रीवास्तव को। सारा ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जो मैंने अभी आपको लास्ट में रिकॉल करवाया है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में एकदम ही कंफर्म आएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने प्लीज़ आपका एग्ज़ाम का मेरे ख्याल से शायद आज आपके सिटी इंटीमेशन NTPC एग्ज़ाम के लिए आ सकते हैं, तो बहुत कम समय है दोस्तों, अच्छे से लगिए। ऑल द बेस्ट। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।